Hello everyone. So today we will going to start the new chapter and the name of the chapter is In the Paradise. So let's begin the chapter. Chapter 10 In the Paradise. About the chapter. This story is about a child named Philip who gets influenced by the story of paradise and is ready to do anything to go there, but his father with the help of psychologists puts an end to his excessive creativity and brings him back to normal. तो दिस इज अ स्टोरी ये स्टोरी एक बच्चे के बारे में है जिस नेम था है फिलिप। तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है पैराडाइज से और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है जाने के लिए वहाँ पर। बट उसके जो फादर होते हैं उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से इस टॉपिक पर उसकी एक्सेसिव क्रिएटिविटी पर उसको एंड करके उसे नॉर्मल लेकर आते हैं। एलिजाबेथ लिव्ड इन अ टाउन। एलिजाबेथ जो है वो टाउन में रहती थी। शी हैज़ नो चाइल्ड, उसके कोई बच्चा नहीं था। शी ऑल्सो हैज़ नो एनी रिलेटिव एक्सेप्ट सैम, और ना ही उसका कोई रिलेटिव था सैम के अलावा। सैम वॉज हिज सिस्टर्स सन। सैम जो था वो उनकी सिस्टर का बेटा था। वंस इन एन एक्सीडेंट हर हस्बैंड रॉबर्ट डाइड। एक बार एक्सीडेंट में उनका जो हस्बैंड थे रॉबर्ट वो मर गए थे। नाउ सैम कॉल्ड हर टू लिव विद हिज फैमिली। तो सैम ने कॉल करा उनको तो अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। तो शी हैड नो एनी अदर वे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। सैम वॉज अ रिच रबर प्लांटर। सैम जो था वो एक बहुत बड़ा प्लांटर था, रबड़ की फैक्ट्री थी। ही हैड टू चिल्ड्रन, उसके दो बेटे थे, फिलिप एंड रोज। दो बच्चे थे। दे ग्रीव अप इन अ लिटिल टाउन नियर अ विलेज वेयर सैम ओन मेनी एकर्स ऑफ रबर प्लांटेशन। तो वो एक छोटे से ही टाउन में पले बड़े हुए जहां पर सैम ने बहुत सारी जमीन खरीदी हुई थी रबड़ के प्लांटेशन के लिए। फिलिप वॉज फॉन्ड ऑफ लिस्निंग टू द स्टोरीज विच एलिजाबेथ टोल्ड हिम। अब फिलिप जो था उसको बहुत शौक था कहानियां सुनने का जो एलिजाबेथ सुनाती थी। वन डे व्हेन शी वॉज ग्रीविंग हर हस्बैंड्स डेथ फिलिप वांटेड टू नो वेयर पीपल वेंट व्हेन दे डाइड। एक दिन जब वो अपने हस्बैंड की डेथ की बात याद करके रोने लगी तो फिलिप जानना चाहता था कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं। एलिजाबेथ टोल्ड हिम दैट दे रेस्ट इन पैराडाइज। तो एलिजाबेथ ने उन्हें बताया कि वो हेवन में जाते हैं, पैराडाइज में जाते हैं। She said paradise is the place where one slept late into the day and had neither no duties nor sufferings. उन्होंने बोला कि उसने बताया पैराडाइज वो जगह है जहाँ पर जो एक इंसान सो जाता है दिन में भी रात में भी एंड उसकी और कोई ड्यूटीज नहीं होती, उसको कोई सफरिंग्स नहीं होती। शी ऑल्सो टोल्ड हिम इन पैराडाइज इट वॉज नेसेसरी टू वर्क और स्टडी। उन्होंने ये तक बताया उसको कि पैराडाइज में जरूरी नहीं होता कि वो काम करना और पढ़ना। There one ate biscuits and cakes and drank milkshakes. क्योंकि उसने बताया कि वहां पर सब बिस्किट खाते हैं, केक खाते हैं और मिल्क शेक पीते हैं। फिलिप वॉज लेजी बाय नेचर। अब फिलिप नेचर का बहुत लेजी था। ही हेटेड टू गेट अप अर्ली एंड गो टू स्कूल। उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था, जल्दी उठना पसंद नहीं था। ही न्यू दैट वन डे ही वुड हैव टू लुक आफ्टर लुक आफ्टर हिज फादर्स प्लांटेशन एंड ही डिड नॉट वांट टू डू इट। और उसको ये भी पता था कि जब वो बड़ा हो जाएगा, बड़े होने के बाद एक दिन उसको अपने पापा का सारा काम संभालना होगा, इस खेतों में देखना पड़ेगा, फील्ड्स में, जो वो करना नहीं चाहता था। सिंस द ओनली वे टू गेट टू द पैराडाइज वॉज टू डाई ही डिसाइडेड टू डू जस्ट एज क्विकली एज पॉसिबल। अब उसने कहा कि पैराडाइज में जाने का तरीका तो एक ही है कि मरना पड़ेगा, और वो ये करना चाहता था बहुत जल्दी से। He thought about it so much that soon he began to imagine that he was dead. तो वो इतना सोचने लगा इस बारे में कि वो अपने आप को एक मतलब ऐसे समझने लगा कि मैं मर चुका हूँ। Of course, his father became terribly worried. अब धीरे धीरे उसके जो फादर थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। रोज क्राइड इन सीक्रेट, और इवन रोज जो थी वो भी रोकने लगती थी। द फैमिली डिड एवरीथिंग टू कन्विंस फिलिप दैट ही वाज अलाइव बट ही रिफ्यूज टू बिलीव देम। अब फैमिली ने बहुत कोशिश करी उसको रियलाइज कराने की कि वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। वाई डोंट यू बरी मी, तुम मुझे बरी क्यों नहीं करते हो? यू सी आई एम डेड, आपको दिख रहा है मैं मर चुका हूँ। बिकॉज ऑफ यू आई कैन नॉट गेट टू पैराडाइज, ही वुड क्राई। और कह रहा है आप लोगों की वजह से मैं पैराडाइज में नहीं जा पाऊंगा। Many doctors were called to examine Philip. अब बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया गया उसको चेक करने के लिए। They tried to convince the boy that he was alive. उन्होंने बहुत कोशिश करी उसको ये समझाने की कि वो जिंदा है। They pointed out that he was talking and eating. उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया कि तुम बात भी कर रहे हो, तुम खा पी रहे हो। Before long, Philip began to eat and speak rarely. और फिलिप ने खाना और बोलना भी कम कर दिया। His family feared that he would die. और उसकी फैमिली को लगा कि वो मर ना जाए।
इन डेस्पेयर सैम वेंट टू ब्रेन स्पेशलिस्ट नोन फॉर हिज नॉलेज एंड विजडम। अब तकलीफ में देखने के बाद जब वो डर गया तो उस डर में वो ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास गया कि उसकी नॉलेज विजडम के लिए। हिज नेम वॉज डॉक्टर स्मिथ, उसका नेम था। आफ्टर लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिलिप्स इलनेस ही सेड टू सैम, आई प्रॉमिस टू क्योर योर सन इन 8 days ऑन वन कंडीशन। उसका नेम था डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर का। अब फिलिप की इलनेस का डिस्क्रिप्शन जब डॉक्टर ने सुना तो वो उसने सैम से बोला कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा 8 दिन में, लेकिन एक कंडीशन पे, यू मस्ट डू एग्जैक्टली व्हाट आई टेल यू टू डू नो मैटर हाउ स्ट्रेंज इट मे सीम। उसने कहा लेकिन आपको वही करना पड़ेगा जो मैं आपको कहूंगा करने के लिए। When डॉक्टर स्मिथ अराइव, जब डॉक्टर स्मिथ पहुंचे तो ही वॉज टेकन टू फिलिप्स रूम, उनको फिलिप्स के रूम में ले जाया गया। द बॉय ले इन हिज बेड, और वो बेड में लेटा हुआ था, पेल एंड थिन फ्रॉम नॉट ईटिंग, खा कुछ नहीं रहा था तो इसलिए वो और वीक हो गया था। द डॉक्टर टुक वन लुक एट फिलिप एंड कॉल्ड आउट, डॉक्टर ने फिलिप को की तरफ देखा और फिर बाहर बुलाया। वाई डू यू कीप अ डेड बॉडी इन द हाउस, आपने एक डेड बॉडी को क्यों रखा हुआ है यहाँ पर? वाई डोंट यू अरेंज अ फ्यूनरल, क्यों नहीं इसका फ्यूनरल अरेंज करते हैं, उसको तो मर चुका है। On hearing these words, Sam became terribly frightened, but Philip's face lit up with a smile and he said, "You see, I was right." अब जब ये बात सुन के सैम जो था वो एकदम डर गया, लेकिन फिलिप्स का फेस पे स्माइल आ गई क्योंकि उसने कहा था ना, "You see, I was right." Although Sam was bewildered by the doctor's treatment, he remembered his promise and made arrangements for the funeral. अब सैम तो कंफ्यूज था ही डॉक्टर की स्टेटमेंट से, तो उसने याद किया उसके अपने प्रॉमिस को और उसने फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट कर दी। डॉक्टर रिक्वेस्टेड दैट अ रूम बी प्रिपेयर्ड टू लुक लाइक पैराडाइज, जस्ट द वे पैराडाइज डिस्क्राइब्ड इन स्टोरी बुक्स। अब डॉक्टर ने रिक्वेस्ट करा कि एक रूम प्रिपेयर किया जाए जैसे वो पैराडाइज है, उसी तरीके से जैसा स्टोरी में बुक्स में डिस्क्राइब होता है। जब वो वर हैंग विथ वाइट सैटिन, वॉल्स पर व्हाइट कलर का सैटिन से उसे ढक दिया जाए। विंडोज वर शटर्ड एंड कर्टेन्स टाइटली ड्रॉन, विंडोज कट ड्रॉन, विंडोज को बंद कर दिया जाए, सब तरीके जगह से कर्टेन्स को ड्रॉ कर दिया जाए। कैंडल्स वर लिट डे एंड नाइट, कैंडल्स लगा देंगे दिन और रात के लिए। सैम अरेंज्ड फॉर women टू ड्रेस इन वाइट विद विंग्स ऑन देयर बैक, सैम ने एक वुमेन को अरेंज करा जो व्हाइट कलर की ड्रेस में आई विंग्स लगवा के। They were instructed to play angels, उनको कहा गया था कि वो एक एंजल की तरह ट्रीटमेंट उसको देना है। फिलिप वॉज प्लेस्ड इन एन ओपन कॉफिन एंड अ मॉक फ्यूनरल सेरेमनी वॉज हेल्ड। अब फिलिप को एक खुले से कॉफिन में डाला गया और उसके लिए एक सेरेमनी, फ्यूनरल सेरेमनी करी गई। फिलिप वॉज सो एक्साइटेड विद हैप्पीनेस दैट ही स्लेप्ट राइट थ्रू इट, वो इतना एक्साइटेड हो गया सुन के कि वो सो गया। तभी व्हेन ही वोक अप ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ रूम ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज वेयर एम आई, he asked. और जब वो उठा तो उसने देखा कि मैं ऐसे रूम में हूँ जहां मैंने कभी आया ही ना हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ। इन पैराडाइज माई लॉर्ड, एन एंजल रिप्लाइड, एंजल ने कहा तुम पैराडाइज में हो। आई एम टेरिबली हंग्री, फिलिप सेड, उसने कहा मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। आई वुड लाइक सम केक्स एंड बिस्किट्स एंड सम मिल्क शेक, कि मुझे कुछ केक बिस्किट्स और मिल्क शेक चाहिए। अब चीफ एंजल क्लैप्ड हर हैंड्स एंड केम ब्यूटीफुल फेरीज इन वाइट गाउन्स एंड विंग्स। अब चीफ के जो एंजल थी उसने अपने हैंड्स क्लैप करे, उसके तभी हैंड क्लैप करते ब्यूटीफुल सी फेरीज आ गई वाइट गाउन्स में। दे कैरिड गोल्डन ट्रेज लेडन विद केक्स एंड बीचेस, तो उनके हाथों में गोल्डन ट्रेज थी, उसमें केक्स थे, बीचेस थी। वन ऑफ देम कैरिड अ सिल्वर ट्रे विद अ ह्यूज क्रिस्टल जग ऑफ मिल्क शेक एंड अ ग्लास गॉबलेट्स टू ड्रिंक फ्रॉम, और दूसरी फेरी के जो ट्रे थी उसमें बहुत सारा क्या था, उसमें मिल्क शेक था, ग्लास गॉबलेट्स थी। फिलिप एट ravenously, अब जो फिलिप था वो उसे फटाफट खाने लगा। When he had finished, he declared he wanted to rest, और जब वो खा चुका था उसके बाद उसने डिक्लेयर किया कि वो रेस्ट करना चाहता है। Angels carried him to a bed with silken sheets and a blue velvet canopy. Angels ने उसको बेड पे लेके गई जिसपे सिल्कन शीट थी और ब्लू वेलवेट कैनोपी थी। फिलिप फेल into a deep and happy sleep, अब वो बहुत ही गहरी नींद में सो गया। When he woke up, it was morning, but it could just as well be night, for the shutters were closed and the candles were lit. जब वो उठा तो सुबह था, क्योंकि सुबह हो रही थी, but it could just as well be night, like for the shutters जो थे वो close थे, उसको night ही लग रहा था और candles चल रही थी। As soon as the angels saw the Philip was awake, they brought
हिम एग्जैक्टली द सेम मील एज द डे बिफोर। अब जैसे जैसे वो उठी वो वही एंजल्स उसको दिखाई दी और एंजल्स वही खाना लेके आई जो कल उसको दिया था। फिलिप आज डोंट यू हैव एनी कॉफी और टी और ना फ्रेश टोस्ट एंड बटर। उसने कहा क्या तुम्हारे पास कोई कॉफी टी या टोस्ट कुछ भी नहीं है? नो माई लॉर्ड, इन पैराडाइज वन ईट्स द सेम फूड, द एंजल रिप्लाइड। उसने कहा पैराडाइज में वही सेम फूड खाना होता है। इज इट ऑलरेडी डे और इज इट स्टिल नाइट? उसने कहा क्या ये दिन है या रात है? फिलिप आस्क्ड इन पैराडाइज देयर इज नाइदर डे नॉर नाइट। मतलब पैराडाइज में ना ही दिन होता है ना ही रात। फिलिप अगेन एट द बिस्किट्स एंड केक्स and pineapples and peaches and drank the milkshake, but he did not relish it as he had the day before. अब फिलिप ने क्या करा? बिस्किट्स खाए, केक्स खाए, पाइनएप्पल्स एंड पीचेस और उसने मिल्कशेक पी लिया, बट तभी उसका नहीं भरा। When he had finished, he asked, "What time is it?" उसने कहा कि क्या टाइम हो रहा है? In paradise, time does not exist, answered the angel. एंजल ने कहा कि पैराडाइज में तो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। What shall I do now? Philip questioned. अब फिलिप क्वेश्चन करने लगा मैं क्या करूं अब? In paradise, my lord, one doesn't do anything. पैराडाइज में तो कोई कुछ नहीं करता। Where are the other saints? asked Philip, for he knew that those who went to paradise were called saints. उसने कहा कि अदर सेंट्स कहाँ हैं, क्योंकि उसको पता था कि जो पैराडाइज में चला जाता है वो सेंट होता है। In paradise, each saint has a place of his own. उसने कहा पैराडाइज में सबकी अपनी अलग प्लेस होती है। Can't one go visiting? क्या हम विजिटिंग पर नहीं जा सकते? इन पैराडाइज द dwellings are too far from one another for visiting. उसने कहा पैराडाइज में इतनी दूर दूर जगह होते हैं दूसरे की कि हम नहीं जा सकते। इट वुड टेक thousands of years to go from one to another. एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए आपको हजारों साल लग जाएंगे। When will my family come? Philip asked. फिलिप ने बोला मेरी फैमिली कब आएगी? Your father will still has 20 years to live and Elizabeth has 15. उसने कहा अभी आपके फादर 20 साल तक जिएंगे और आपकी मदर 15। And as long as they live, they can't come here. जब तक वो जिंदा है वो यहाँ नहीं आ सकते। What about Rose? She has 50 years to live. उसने जब पूछा कि मेरी बहन, तो उसने कहा उनके तो 50 years हैं अभी। Do I have to be alone all that time? उसने कहा क्या मुझे अकेले रहना पड़ेगा? Yes, my lord. उसने कहा हाँ। For a while, Philip shook his head, pondering and looked very unhappy. अब कुछ देर तक तो फिलिप ने अपना सिर हिलाया और वो बहुत ही दुखी लगा। He got up and began to walk up and down the white carpeted room. अब वो उठा और ऊपर नीचे जाने लगा white carpeted room में। For the first time in years, he wanted to do something. और पहली बार उसे कुछ करना चाहता था, but there was nothing to do in the paradise, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। He missed his father and longed to see his sister Rose. और वो अपने फादर को मिस कर रहा था और वो अपनी बहन को भी याद कर रहा था। He wished he had something to study. अब उसे लगा कि शायद मेरे पास कुछ पढ़ने के लिए होता। He dreamed of traveling. उसको घूमने का शौक था। He even wanted to visit his father's plantation and watch the workers tap the sap from the trunk of the rubber tree. और वो ये भी चाहता था कि अपने फादर की प्लांटेशन के विजिट करे एंड वर्कर्स को देखे कैसे वो मतलब रबर ट्री की जो प्लांटेशन हो रही थी वैसा कैसे काम चल रहा है कैसे नहीं। Soon the time came when he no longer concealed his sadness. अब एक दिन ऐसा आ गया जब वो अपने सैडनेस को कंट्रोल नहीं कर पाया। He remarked to one of the angels, I see now that it is not as bad to live as I had thought. उसने कहा, अब उसने किसी एक एंजल से बोला कि I see now, अब मैंने देखा है कि it is not as, इतना बुरा नहीं है जिंदा रहना जितना मैंने सोचा था। To live, my lord, is difficult. उसने कहा कि जिंदा रहना तो बहुत डिफिकल्ट है। One has to study, work and look after one's father's business. उसने कहा अगर जो जिंदा रहता है उसको पढ़ना पड़ता है, उसको वर्क करना पड़ता है, उसे अपने फादर के बिजनेस को देखना पड़ता है। Here everything is easy. यहाँ तो सब कुछ आसान है। I would rather tap the sap from the rubber trees than sit here. And how long will this last? और ये कितने टाइम तक रहता है? Forever, हमेशा। Stay here forever. Philip began to tear his hair in grief. I would rather kill myself. अब वो यहाँ पर forever रहना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। फिर वो अपने बालों को पकड़ के ना जोर जोर से रोने लगता है। A dead man cannot kill himself. उसने कहा मैं अपने आप को मार ही लेता। उसने कहा एक मरा हुआ आदमी खुद को कैसे मार लेगा? On the 8th day, when Philip had reached the state of deepest despair, one of the angels had been arranged came to him and said, "My lord, there has been a terrible mistake." अब 8th डे था जब फिलिप बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया था जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था।
तो जो एंजल्स थी उनमें से एक एंजल उसके पास आती है, तो उसे बोलती है कि माय लॉर्ड, हमसे एक मिस्टेक हो गई है, यू आर नॉट डेड, तुम मरे नहीं हो, यू मस्ट लीव पैराडाइज, तुम यहाँ से जा सकते हो। आई एम अलाइव, डू यू रियली मीन दैट? उसने कहा, मैं सच बोल रहे हो कि मैं अभी भी जिंदा हूँ? यस यू आर अलाइव एंड आई टेक यू बैक टू द अर्थ, कि मैं तुम्हें वापस अर्थ पे ले जा रही हूँ। Philip was beside himself with joy. The angel blindfolded him and, after leading him back and forth through the long corridors of the house, brought him to the room where his family was waiting and uncovered his eyes. अब उसने क्या करा, एंजल ने उसका आंखें को बंद कर दिया और उसको हाथ पकड़ के उसको ले गई, लॉन्ग कॉरिडोर्स की तरफ से लेके गई अपने घर के, और उसे रूम में लेकर खड़ा कर दिया जहां पर उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही थी, और उसकी आईज को उसने अनकवर किया। इट वॉज अ ब्राइट डे, बहुत अच्छा दिन निकला हुआ था। सन शोन थ्रू द ओपन विंडोज, सन दिखाई दे रहा था। इन द गार्डन आउटसाइड द बर्ड सॉन्ग सैंग एंड द बीज हम, और बाहर गार्डन में बर्ड्स भी गाना गा रही थी और बीज की आवाज भी आ रही थी। लुक्ड एट द ब्लू हिल्स बियॉन्ड द रबर प्लांटेशन एंड वॉच द सन प्ले हाइड एंड सीक बिहाइंड द क्लाउड्स। तो उसने देखा, ब्लू हिल्स देखे, जो उसके रबर की प्लांटेशन जहाँ उसके फादर ने करी थी उसके पीछे बड़े बड़े पहाड़ थे। सन उसे दिखाई दे रहा था जो हाइड एंड सीक खेल रहा था बिहाइंड द क्लाउड्स, making a vast expanse of shade here and shining a stretch of light there in the foothills, whereas rubber trees stood there with their trunks and motionless. And वहाँ पे बहुत दूर तक शाइनिंग स्ट्रेच, मतलब सन की जो रोशनी थी दूर तक जा रही थी, वहाँ फुटहिल्स पर जा रही थी जहाँ पे उसकी रबर ट्रीज जो थे वो खड़े हुए थे मोशनलेस। तो एलिजाबेथ टुक ओथ नॉट टू टोल्ड सच फुलिश थिंग्स टू चिल्ड्रन। उस टाइम पे एलिजाबेथ ने कसम खाई कि ऐसी चीजें वो कभी उसको नहीं बताएगी। Now let's do the vocabulary. Found, like doing nothing. Grieving, to feel great sadness. Paradise, the perfect place where some people think that the good people go after they die. Convinced, to persuade somebody to do something. Frightened, full of fear or worry. Funeral is a ceremony for burying a dead person. Ceremony is a formal public or religious event. Ravenously, in an extreme hungry way. Relish, to enjoy something. Trunk, the thick central part of a tree. Despair, the state of having lost all hope, and expanse as a large open area. Now it's the testing time. Pick the correct option and mark it on norma sheet. Philip was fond of listening stories. Who was the husband of Elizabeth? Robert. Who was Mr. Smith? Mr. Smith was a doctor. Philip's father was a rubber planter. What did the doctor ask Sam to arrange for funeral? Now let's do the fill in the blanks. Sam became terribly worried. They dash golden trays laden with cakes and beaches carried. It would take thousands of years to go from one to the other. Dash was beside himself with a job. Philip. Elizabeth took oath not to tell such dash things to children. Foolish. Now write T for true and F for the false statement. Philip was very lazy in nature. True. Sam was a doctor. False. Robert died in an accident. True. Philip enjoyed his days in paradise. False. Rose used to tell him stories. False. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and complete the exercises. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.